हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इलेक्शन को डिले कराने की डिमांड में मुल्लाना की आवाज़ में अब बाकी पार्टियों ने भी आवाज़ डालना शुरू कर दी है। जमात इस्लामी के सिराजुल हक भी बोल पड़े हैं, नेशनल गवर्नमेंट बनाओ। ये पार्टी हमेशा एस्टैब्लिशमेंट की बी टीम रही है, ये सबको पता है। और फैसल वाबड़ा ने कहा है कि मैं जनवरी में या फरवरी में इलेक्शन होते हुए नहीं देख रहा। कौन है फैसल वाबड़ा? क्या है फैसल वाबड़ा जो इसको इलेक्शन नजर नहीं आ रहे? कोई जोशी तो है नहीं कि इसका हर प्रेडिक्शन सच निकल आता है। तो अगर फैसल वाबड़ा ये कह रहा है कि इलेक्शन जनवरी में और फरवरी में नहीं होंगे तो इलेक्शन नहीं होने, क्योंकि जो फैसला करने वाले हैं हम गधों की किस्मत के द स्टेट। फैसल वाबड़ा उनकी आवाज है। और पीडीएम जो कारनामे करके गई है इलेक्शन ना हो, वो वैसे भी यही चाहेंगे। अगर इनकी इलेक्शन डिमांड करने की औकात होती भी तो, जो कि नहीं है। ये खबर के अहम लोग आजकल मियावी की द प्रिंस पढ़ रहे हैं। इससे सब पॉलिटिशियंस को डरना चाहिए। हम तो डर गए हैं भाई, हमारे वाले चैप्टर पे इम्प्लीमेंट हो गया हुआ है। सब्जेक्ट्स मतलब रियाया, मुट्ठी में काबू। अब बारी है लॉर्ड्स एंड ड्यूक्स की। मैंने ये बुक पढ़ी है और जब ये चीजें अनफोल्ड हो रही थी तो मेरे दिमाग में बार बार ये बुक आती थी और मुझे एक चवल सा सेटिस्फेक्शन हो रहा है ये कंफर्म होने से कि आई वॉज राइट। इसी बुक को एज अ गाइड यूज किया जा रहा है। आई वॉज राइट। कल प्रैक्टिस और प्रोसीजर बिल का लाइव टेलीकास्ट हुआ था। आर्ग्यूमेंट्स के बारे में क्या डिस्कशन करूं, आर्ग्यूमेंट्स तो हुए ही नहीं। बट आई वांट टू ऐड, मतलब बंदा अपने दुश्मन को भी ना इन ईगोइस्टिक और रूड जजेस के सामने नहीं भेजेगा। 12 लोग लिटरली एक बेचारे लॉयर को हैमर करी जा रहे थे। एक सवाल का जवाब देने नहीं देते थे के साथ ही हमला, और जवाब कम ना कंप्लीट होने पे बार बार है ना, आप जवाब ही नहीं दे रहे, आप जवाब ही नहीं दे रहे। हर सेकंड में लिटरली टोक रहे हो तो क्या जवाब देगा वो बेचारा। ऐसा डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे थे व्हाट काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ही वांट्स टू हियर, और वो उनको ना मिले तो कहते यू आर नॉट मेकिंग एनी सेंस। आपका आर्ग्यूमेंट क्या है? एक बेचारा लॉयर कहता माय लॉर्ड मुझे मेरा आर्ग्यूमेंट देने का मौका ही नहीं मिल रहा, मैं तो आपके सवालों के जवाब दे रहा हूँ। आगे से कादी फैज यू नॉट एडिंग एनीथिंग, बाकी पिटिशनर्स को मौका दो। चलो, और ये दोनों साइड से हुआ है। जो जजेस इस बिल के हक में थे वो पिटिशनर्स को ग्रिल कर रहे थे, और जो जजेस इस बिल के खिलाफ थे वो अटॉर्नी जनरल को ग्रिल कर रहे थे। ये सुप्रीम कोर्ट था या मच्छी बाजार? जजेस ने अपना माइंड पहले ही बना लिया है और वो लॉयर से सिर्फ अपनी मर्जी की बात सुनना चाहते थे। नो वंडर हमारे जस्टिस सिस्टम का ये हाल। आज तक मैंने जितने भी इंटरनेशनल ट्रायल्स देखे हैं उसमें जजेस सिर्फ तब इंटरप्ट करते हैं जब दूसरी साइड से ऑब्जेक्शन आता है। सॉरी टू से ये कोर्ट कम पंचायत ज्यादा लग रही थी। थैंक यू काजी फैज ईसा फॉर एक्सपोजिंग द कंडक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस इंक्लूडिंग योर ओन। वैसे जोक ये है कि इतना सीरियस सा मुंह बना के जजेस लॉ डिस्कस कर रहे थे जिस मुल्क में लॉ ही नहीं। सो क्यूट। काजी फैज ईसा पूरा जोर लगा के चीफ जस्टिस की पावर्स को क्लिप करना चाह रहे हैं और आज फिर पूरी कोशिश करते रहे कोर्ट रूम को कंट्रोल करने की। मुनीब अख्तर, एजाजुल हसन, शाहिद वहीद एंड आयशा मलिक ने काजी फैज ईसा और उनके ग्रुप के आर्ग्यूमेंट्स में अच्छे खासे होल स्पोक कर दिए। स्पेशली मुनीब अख्तर, वेरी आर्टिकुलेट, सॉफ्ट स्पोकन एंड वाज द ओनली वन नॉट बैडजरिंग द लॉयर्स। बट बात मेजॉरिटी की है, इस फैसले से क्लियर हो जाएगा कि कौन सा ग्रुप ज्यादा ताकतवर है। सैड बट ट्रू। और सबसे मजे की बात कि पीटीवी ने गलती से सच लिख दिया, फुल कोर्ट को फूल कोर्ट लिख दिया। पीटीवी वेरी नॉटी, पीटीवी वेरी नॉटी। था तो फूल कोर्ट ही। इमरान खान को चेयरमैन पीटीआई की पोजीशन से हटाया जाए क्योंकि तोशाखाना में उनको सजा मिल गई है की अपील आ गई है। मतलब कि इमरान खान को सांस लेने का भी मौका नहीं देना। नवाज शरीफ ने ऑफिशियली यू टर्न ले लिया है। बातें उतनी ही करनी चाहिए जितने गट्स हों। सागदार ने कहा है हमें कोई इंसाफ नहीं चाहिए, हमें कोई बदला नहीं लेना। ये तो हम सिर्फ घर में बात कर रहे थे, मीडिया ने बात बढ़ा दी।
नवाज शरीफ ने फ्लैटीज होटल में मीडिया और अपने पार्टी के ऑफिस होल्डर्स के सामने बोला था, वीडियो लिंक में डिमांड की थी कि बाजवा, फैज, साकिब निसार फना टमकाने का एहतसाब करो। ये घर में बात करना होता है। आर्मी चीफ ने कह दिया है कि पाक आर्मी के लोग स्मगलिंग में इन्वॉल्व होंगे तो उनका कोर्ट मार्शल और जेल, और सिविलियंस की भी ऐसी की तैसी। ग्रेट मूव। ऐसे नहीं किया तो कंट्रोल कुछ नहीं होना, सेट कर दे। जनरल बाजवा ने एक जर्नलिस्ट को इंटरव्यू स्टेटमेंट टाइप कुछ दिया है, अगर नवाज शरीफ मेरे पीछे आए तो मेरे सपोर्टर्स एक्शन में आ जाएंगे, और नवाज शरीफ को जो 4 जर्नलिस्ट सपोर्ट कर रहे हैं वो भी इदारे के अंदर के प्रेशर में उनको छोड़ देंगे, और इस बार नवाज शरीफ को भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। कोई मिस्टर बाजवा से पूछे, अगर आप इतने पावरफुल हो तो आपको बयानबाजी करने की क्या जरूरत है? मुशर्रफ वाला मैटर और था, वो बड़े भाई और मेंटोर टाइप रिश्ता था उस टाइम के आर्मी चीफ के साथ मुशर्रफ का, और वो आपके लेवल का गन नहीं डाल के गए थे। इंटरनली और पब्लिक में उनके लिए इतनी नफरत नहीं थी जितनी आपके लिए है मिस्टर बाजवा। नवाज शरीफ को पीएमएल की किसी शख्सियत ने वापस ना आने का मशवरा दिया है, अकॉर्डिंग टू मंसूर अली खान। कौन है ये हमदर्द नवाज शरीफ का जो सही मशवरे दे रहा है? जब चाचा भतीजी ने मिलकर सारी तैयारी कर लिया है नवाज शरीफ को बली का बकरा बनाने की। आने से पहले द प्रिंस पढ़ लेना, मियाँ तो गयो। अब इमरान खान की बहनों को अरेस्ट करने की भी रिक्वेस्ट आ गई है 9 मई की इन्वेस्टिगेशन में। 9 महीना हो गया, करबला हो गया, जिसका शौक सारी जिंदगी चलेगा। कान पक गए हैं मेरे 9 में सुन के। 9 में ये जो अरेस्ट के लिए हलचल है, ये इमरान खान की बहनों के थोड़े से एक्टिव होने के बाद हुई है। इमरान खान की बहनें उनको जेल में मिली और आके मीडिया से बात की। इमरान खान कोई डील नहीं लेंगे, ये स्टोरीज गलत हैं। इमरान खान प्रेसिडेंट आरिफ अलवी से बहुत डिसअपॉइंटेड हैं क्योंकि उन्होंने अपना आईनी फर्ज नहीं निभाया इलेक्शन की डेट देने का। मुबारक, एक नया वायरस मार्केट में दस्तयाब है। ये मजाक है क्या? आगे इस मुल्क में रहना जिंदगी हराम है, इसकी कमी थी। 12 वाली फिल्म के सारे अजाब एक साथ ही ले आओ, खेल खत्म हो एक ही दफा में। अदरा का रोल इलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वोटर लिस्ट एंड इंफॉर्मेशन एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल नादरा के चेयरमैन लग गए हैं। उस्मान डार जो काफी दिनों से मिसिंग थे वो वापस आए हैं और आते साल सीधा कामरान शाहिद के शो पर टपक गए हैं और वहां एक तोते की तरह रटी हुई स्पीच दे रहे थे। 9 में बहुत गलत था, हम सब मानते हैं, हमारी आने वाली और पिछली 10 नस्लें भी मानते हैं 9 में बहुत गलत था। और उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने ये प्लान किया था और इमरान खान के प्लान के साथ हमने इदारों पे हमले किए। जो करना है 9 में का करो, जिसको सजा देनी है दो, जिसको नहीं देनी मत दो। क्या सस्पेंस लगाया हुआ है। मैंने उनका पूरा इंटरव्यू नहीं देखा, ये कुछ लाइनें सुनी है, सुन के बताऊंगी अपने तासुरात। जो ये लोग मिसिंग होते हैं ये कहाँ इंट्रोस्पेक्ट करने जाते हैं और ये वापस आते हैं, ख्यालात इतने क्लियर क्यों होते हैं? एक्सटर्न लगता है फरूक हबीब की, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है। द प्रिंस पढ़ो, सब समझ आ जाएगा। एनीवेज दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैं 9 मई की पूरे दिलो जान से मजम्मत करती हूँ और मेरा पीटीआई से कोई लेना देना नहीं। थैंक यू वेरी मच।